गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार टीएस कॉलेज हिसवा के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। बच्चों, आज हम लोग बी ए पार्ट 3 के सिलेबस से जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है रेलवे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन ब्रिटिश रेजिम। अर्थात ब्रिटिश काल में किस तरह से भारत में रेलवे का विकास हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। आइए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में रेलवे का विकास भारतीयों के हित के लिए नहीं किया गया था। यह ब्रिटिश हित से परिचालित था और इसका मकसद था ब्रिटिश उपनिवेश को प्रोत्साहित करना, और यह लाभ की व्यवस्था पर आधारित था और इसमें निवेश करने वाले लोगों को 5% लाभ की गारंटी दी गई थी और इस तरह से यह व्यवस्था संचालित किया जा रहा था। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे का विकास एक महत्वपूर्ण घटना है एवं ब्रिटिश पूंजी निवेश का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र था और अधिकांश जो पूंजीपति थे ब्रिटेन में वो इसमें निवेश करना चाह रहे थे, इसलिए कि उन्हें लाभ की गारंटी दी गई थी और इस तरह से यह व्यवस्था संचालित की जा रही थी। आइए इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। भारत में रेलवे का विकास वो विभिन्न ब्रिटिश हित के उद्देश्य से संचालित की गई, जिसमें पहला था कि भारत से कच्चे माल एवं खाद्यान्न को भारत के विभिन्न भागों से रेल के द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि यह माल इंग्लैंड भेजा जा सके। दूसरी बात थी कि ब्रिटेन में जो भी उत्पादित माल थे, तैयार माल थे, उसके लिए एक बाजार की व्यवस्था करना ताकि रेल के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों में इस माल को पहुंचाना ताकि उसे एक सुलभ बाजार उपलब्ध हो सके। और तीसरा कारण ये था कि भारत में कहीं भी उपद्रव होने की स्थिति में तुरंत सेना को वहां पहुंचाना ताकि उस उपद्रव को दबाया जा सके। और इस तरह से यह पूरी तरह से ब्रिटिश हित के लिए भारत में रेलवे के विकास की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि बाद में इससे भारत को भी फायदा हुआ, लेकिन यह पूरी तरह से ब्रिटिश हित को परिचालित कर रहा था। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 ईस्वी में किया गया, जब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी एवं ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई एवं इस दोनों कंपनियों के द्वारा प्रथम रेल लाइन के निर्माण का प्रयास किया गया और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किया गया। और 1853 ईस्वी में पहली बार बम्बई से थाने के बीच रेल चलाई गई। 1880 ईस्वी तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एवं जो निजी कंपनी थी, दोनों मिलकर रेलवे लाइन का निर्माण किया जाने लगा और धीरे धीरे रेलवे का जो विकास था वो रफ्तार पकड़ लिया। 1900 ईस्वी तक आते आते अर्थात लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे का काफ़ी विकास हुआ और हम जैसा कि जानते हैं कि 1905 ईस्वी तक आते आते भारत में लगभग 45,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया जा चुका था और रेलवे का एक तंत्र भारत में विकसित हो चुका था और इस तरह से यह अपने विकास की ओर अग्रसर था। हालांकि रेलवे का निर्माण में ब्रिटिश हित सर्वोपरि था। ब्रिटिश हित को ध्यान में रखकर एवं उसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि के लिए यह निर्माण किया गया था, परंतु इससे भारत को भी फायदा हुआ। रेलवे में एक साथ सफ़र करने से भारत में जाति की जो संकीर्णता थी उसमें कमी आई। एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने, व्यवहार, रहन सहन, रीति रिवाज आदि को जानने के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ एवं एक सद्भाव कायम हुआ।